हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मिड पॉइंट्स थ्योरम के बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं कि ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग मिड पॉइंट्स थ्योरम के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सारे लेक्चर्स आपको हमारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या कहीं पर कुछ अगर आप अपनी राय देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां पर मैसेज करके जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम दोनों जगहों से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग मिड पॉइंट्स थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करेंगे मिड पॉइंट्स थ्योरम के बेसिस पर आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन, शो दैट the quadrilateral formed by joining the midpoints of the consecutive sides of a rectangle is a rhombus. ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए रोम्बस। यानी जो रेक्टेंगल के जितने साइड्स हैं, यानी 4 साइड्स हैं, तो उन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा। ये आपको प्रूव करना है, वो रोम्बस होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फिगर आप यहाँ पर खुद से बनाएंगे, फिगर इज नॉट गिवन, ठीक है। तो फिगर आप खुद से बनाएंगे और बहुत ही आसान फिगर आप बना भी सकते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम और रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल आपका है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए बी सी डी एक है आपका रेक्टेंगल, और कहा गया है कि इन सभी के जो मिड पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसका ये मिड पॉइंट है आपका P, ठीक, ये आपका है Q, ये आपका R, और ये है आपका S, ठीक। तो P से आपने Q को ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है? ABCD इज रेक्टेंगल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। अब जो ये फिगर अंदर बन रहा है PQRS, ये रोम्बस होगा, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो अंदर बनने वाला फिगर कैसा होगा? पैरेललोग्राम होगा। अंदर बनने वाला फिगर कैसा होगा? पैरेललोग्राम होगा। यानी
ज़्यादा सोचने विचारने का समय आपके पास नहीं है। इतना तो आप कह सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बाहर वाला फिगर चाहे जो हो, अंदर वाले फिगर पर कभी फर्क नहीं पड़ता, और अंदर वाला फिगर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होने वाला है एक पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये बात तो एकदम तय है, 100% निश्चित है। लेकिन पैरेललोग्राम में कौन सा पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम में वो रोम्बस है। पैरेललोग्राम की कई कैटेगरी है, पैरेललोग्राम में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम में ये एक रोम्बस है, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए आप सब जानते हैं कि रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इतनी सी बात आपको प्रूफ कर देनी है, इतनी सी बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि AB और CD इक्वल है। AB और CD इक्वल है। क्यों इक्वल है ABCD? क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, ठीक है। AB बराबर CD है। अब हम दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दें तो AB का आधा और CD का आधा बराबर है। यानी AB का आधा क्या कह सकते हैं, RB, ठीक है ना। ये है AB का आधा, ये भी AB का आधा है, ठीक है ना। बट हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे RB। क्या लिखेंगे? AB का आधा है आपका RB। और CD का आधा क्या है? CD का आधा क्या है? इस CD, ठीक। या आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा आप लिखिए ही नहीं, ठीक। इसका आप ऐसा कुछ लिखिए ही नहीं, ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आपको ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये साइड है RB और ये जो है RA, ठीक है। ये तो मेरा ही नाम है, आसिफ रहमान, ठीक है ना। ये मेरा नाम AR, ठीक, ये मेरा नाम है। तो ये और ये तो ऐसे ही आपको इक्वल दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। कुछ आपको सोचना नहीं। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए AD और BC इक्वल है, यहाँ पर ऐसे देखिए, ठीक है ना। तो AD बराबर है किसके? BC के। AD बराबर है किसके? BC के। अच्छा, AD का हाफ करेंगे और BC का भी हाफ करेंगे तो भी बराबर होगा। अच्छा, AD का आधा क्या है? AS है, AS, ठीक है ना। AS, SD भी है, लेकिन हमें AS की ज़रूरत यहाँ पर है फ़िलहाल, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अंदर वाले फिगर की चारों साइड इक्वल हो जाएं। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अंदर वाले फिगर की चारों साइड इक्वल हो जाएं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम ये जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, कंसेक्यूटिव साइड्स को इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं। यानी इसको और इसको हम लोग इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप लोग देखिए कि AD का आधा क्या है? AS, ठीक। और BC का आधा क्या है? BQ। यानी AS और BQ बराबर है, ठीक। ये दोनों बराबर हैं। अब बात समझ में आई है, ठीक है ना। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे। अब आपको कुछ बातें समझ में भी आ रही होंगी। अच्छा, ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90। तो ये दोनों ट्रायंगल बाई SAS कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई SAS क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ASR, ठीक है ना। या हम अपने नाम की तरफ से चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसिफ रहमान। ARS ऐसे चलें तो और अच्छी बात है। चलिए ऐसे चले ARS क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ARS इज कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे 90 से चले तो यहाँ पे 90 चलिए, एक डैश की तरफ एक डैश की तरफ, BRQ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BRQ, ठीक। अब CPCT से जरा देखिए, CPCT से क्या ये RS लास्ट वाला और ये RQ लास्ट वाला, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू RQ हो जाएगा बाई CPCT।
आर एस इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा बाय सी पी सी टी, यानी आर एस बराबर हो गया आर क्यू किससे, सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी से, या मतलब ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई बाय सी पी सी टी। अब हम ये बात जानते हैं कि अंदर बनने वाला फिगर होता है क्या, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको दो डैश देंगे, तीन डैश, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर लिया। अब आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो इनको पास भी 3 डैश, इनके सामने भी 3 डैश, तो चारों के पास 3 डैश आ गए, यानी चारों साइड्स इक्वल हो गए। और जब चारों साइड इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो गया रोम्बस, पैरेललोग्राम हो गया रोम्बस। रोम्बस में एंगल की कोई टेंशन होती नहीं है, एंगल चाहे जो कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रोम्बस में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंगल नीड नॉट बी 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एंगल 90 होता है तो वो भी एक रोम्बस होगा, बस वो रोम्बस का नाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, वो रोम्बस का नाम स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर 90 नहीं है तो दैट विल बी अ डिस्क्रीट रोम्बस, वो रोम्बस होगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये है क्या, एक रोम्बस, ठीक, ये आपका एक रोम्बस प्रूफ हो चुका है, चारों साइड इक्वल है। आप फिर से देख सकते हैं, 1 से 2 बार देखिए, कई बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस, एंड पी क्यू आर एस, इस तरीके से है ना, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively, ठीक है। prove that PQRS is rectangle, ठीक है ना, PQRS एक रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है ना। ABCD इज अ रोम्बस, फिगर हम यहां पर आपको ड्रॉ करते हैं। ABCD ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है ना, रोम्बस है। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, मतलब यहाँ से P है और फिर यहाँ पे मिड पॉइंट है Q है, यहाँ पे मिड पॉइंट है R है, और यहाँ पे मिड पॉइंट है जो S है, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो P से Q को मिलाया, Q से R को मिलाया, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, ठीक है ना। तो अंदर वाला फिगर क्या प्रूफ करना है, अंदर वाला फिगर होगा एक रेक्टेंगल। पिछली बार क्या था, बाहर रेक्टेंगल था, अंदर रोम्बस प्रूफ करना था। इस बार क्या है, बाहर है रोम्बस और अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब इतनी बात तो हम जानते हैं कि बाहर वाला चाहे जो हो, अंदर वाला हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। बाहर वाला चाहे जो हो, अंदर वाला हमेशा पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इस बार ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूफ आपको करना है। यानी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएं, जब उसके सभी एंगल्स क्या हो जाएं, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में भी आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने की साइड तो इक्वल है ही है, तो ये रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं। बस क्या करना है, सिर्फ आपको सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, तो आपका काम बन जाएगा और पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। बस सभी एंगल्स को 90 डिग्री होना पड़ेगा, सभी एंगल्स को 90 डिग्री होना पड़ेगा। अब आप देखिए, बाहर क्या ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस के चारों
चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ए बी और ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा पार्ट हुआ, ठीक है, इसका आधा पार्ट हुआ। अब देखिए बी सी, अब ए बी और बी सी तो बराबर ही होंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर होंगे क्योंकि है रोम्बस। और ए बी का आधा ये, अब देखिए बी सी का आधा ये ठीक है। अरे ए बी और बी सी बराबर हैं तो ए बी का आधा और बी सी का आधा भी तो बराबर होंगे, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बात देखिएगा। अब देखिए ए बी ए डी डी सी सभी बराबर है, सभी बराबर है, टेंशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर ए डी का आधा मान लिया, ए डी का आधा ये है तो सी डी का आधा ये, ठीक। अब AD और CD बराबर हैं तो AD का आधा और CD का आधा भी तो बराबर होंगे, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम सब जानते हैं कि रोम्बस के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, कैसा होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये फिगर और ये फिगर क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये फिगर और ये फिगर क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। आपको बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि हमको लिखना पड़ेगा इसमें कोई लिखने वाली ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। अब आप देखिए कि ए बी का आधा, देखिए फिर से लिख देते हैं ए बी का आधा, ठीक, और बी सी का आधा, ठीक। ए बी बी सी बराबर हैं तो ए बी का आधा और बी सी का आधा भी बराबर होंगे। तो ए बी का आधा क्या है, पी बी, ए बी का आधा क्या, पी बी बराबर, बी सी का आधा क्या है, बी क्यू, तो बी क्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो पी बी बी क्यू बराबर, पी बी और बी क्यू बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम जाते हैं ए डी और सी डी भी बराबर है, क्या है, ए डी बराबर सी डी है तो ए डी का आधा सी डी का आधा भी बराबर होगा। तो ए डी का आधा क्या हुआ, ए डी का आधा क्या हुआ, डी एस हुआ, तो डी एस बराबर सी डी का आधा क्या हुआ, आर डी हुआ, क्या हुआ, आर डी हुआ, ठीक। तो ये बात यहाँ से निकल गई कि दोनों बराबर, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे बिकॉज रोम्बस में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये दोनों आइसोसेलेस भी हैं, ये दोनों आइसोसेलेस भी हैं, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस भी है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे ट्रायंगल आर डी एस, लिखेंगे क्या, ट्रायंगल आर डी एस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब देखिए R के बराबर यहाँ पर P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R के बराबर P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है। तो चाहे आप P से शुरू करें चाहे आप Q से शुरू करें, दोनों ही बातें यहाँ पर सही रहेंगी। लेकिन हमें शायद यहाँ पर अभी आगे ज़रूरत Q की पड़ेगी, इसलिए हम Q से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल QBP ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो RDS जो है RDS कॉन्ग्रुएंट है QBP के। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है ना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए R Q के भी बराबर हो सकता है, R P के भी बराबर हो सकता है, S भी Q के बराबर हो सकता है, S P के भी बराबर है, ठीक है ना। इसलिए चाहे आप यहाँ पर RDS लिखा गया है तो QBP भी लिख सकते हैं और PBQ भी लिख सकते हैं। दोनों बातें यहाँ पर पॉसिबल हैं क्योंकि Q और P दोनों ही सेम है, Q और P दोनों एंगल सेम है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है भैया, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा इसको कि RDS और QBP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अच्छा यहां पर आप देखिए, आप अब यहां पर देखिए DRS ले लेते हैं थोड़ा सा, DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्रिकेट में होता है DRS। तो अगर हम एंगल DRS की बात करें, एंगल DRS तो वो किसके इक्वल होगा, D से चले R फिर S, तो B से चले QP, तो BQP, एंगल BQP, ठीक। आई बात समझ में, DRS मतलब DRS मतलब ये वाला एंगल और BQP ये वाला एंगल आपस में बराबर है।
ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। लिख दिया हमने, ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा इस ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग। देखिए CD का आधा, CD का आधा क्या है, RD भी था, RC भी होगा क्योंकि मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना। अच्छा CD और BC बराबर हैं कि नहीं, देख लीजिए CD बराबर BC है कि नहीं। तो CD का आधा और BC का आधा भी बराबर होंगे। CD का आधा मतलब RC किसके बराबर हुआ, BC का आधा मतलब CQ, ठीक है ना। तो ये साइड और ये साइड बराबर हुआ, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा हम करना क्या चाहते हैं, हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो क्या, हम चाहते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मेरा जो है काम निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है ना। देखिए तो ये दोनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आपका मान लिया कि 3 है और ये 4 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बराबर एंगल 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा अब देखिए ये मान लिया हमने अल्फ़ा है, ये क्या मान लिया हमने, अल्फ़ा है, और ये मान लिया हमने क्या है, बीटा है, क्या है, बीटा है। अच्छा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 3 कितना होगा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 3, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। एक लाइन पे हैं, एक लाइन पे है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस एंगल 3, ये तीनों मिल करके क्या होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस अल्फ़ा प्लस एंगल 3, ये तीनों मिलके होंगे 180 डिग्री, ठीक। अब ये तीनों मिलके क्या होंगे, एंगल 4 प्लस बीटा प्लस 2, एंगल 4 प्लस बीटा प्लस 2, ये मिलके भी 180 होंगे, ठीक। आई बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, हमने एक एक स्टेप आपको समझाया है अभी तक, कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। आप कई बार देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कई मतलब 2-3 बार, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा में तो आप समझ लिए फिर आपको नहीं समझ में आने वाला है फिर कभी, ठीक है ना। तो आप कोशिश करते रहिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन अभी और आगे इसके और आगे देखिएगा। अच्छा अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ से हमें अगर ऐड करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर ये भी 180, ये भी 180, ठीक है ना, ये इक्वेशन 3rd मान लें और ये इक्वेशन 4th मान लें, तो ये 180 और ये भी 180, तो दोनों 180, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस बीटा, ये दोनों बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस 3, यस 1 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 3, दैट इज 1 प्लस 3। हम जानते हैं कि 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 बराबर है, तो 1 प्लस 3 यहाँ से और 2 प्लस 4 यहाँ से कट गया, यानी अल्फ़ा बराबर आ गया बीटा के। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, अल्फ़ा बराबर बीटा आने से क्या मामला हुआ, अल्फ़ा बराबर बीटा आने से क्या मतलब हुआ, इससे मतलब हुआ क्योंकि अंदर वाला क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, हम सब जानते हैं। और अल्फ़ा बीटा इक्वल है, तो अब बीटा को भी हम अल्फ़ा लिख लेंगे, तो 2 अल्फ़ा बराबर 180 और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। आया बात समझ में, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। अब अल्फ़ा बीटा बराबर है तो ये भी 90। अब अंदर वाला तो पैरेललोग्राम होता है, आमने सामने एंगल इक्वल होती हैं, ये 90, इसके सामने ये भी 90। तो
आमने सामने के साइड इक्वल थे ही क्योंकि है पैरेललोग्राम, और एंगल भी हो गए 90, यानी हो गया ये रेक्टेंगल प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराते हैं वो एकदम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सारे क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर होती है तो एक दो बार देखने के बाद फिर, ठीक है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लेंगे अब। कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। एक से दो बार फिर से आप देखिए, समझ में जरूर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are diagonals of a quadrilateral are perpendicular, show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is rectangle। ठीक है ना, ये आप प्रूव करिए पहले, ठीक है ना, प्रूव करिए। जस्ट अ सेकेंड। तो आप लोग इसको कर लिए होंगे अपने से, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of its side is rectangle। अच्छा, ये बात कुछ आपको पहचानी सी लग रही होगी। अच्छा, जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया उसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर किस में होते हैं? रोम्बस में, यानी रोम्बस के अंदर यानी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया है तो बनने वाला है रेक्टेंगल। यानी पिछले जैसा ही ये क्वेश्चन है आपका, पिछले जैसा ही आपका ये क्वेश्चन है कि रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर आपको डायगोनल परपेंडिकुलर है ऐसा गिवन है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर भी इसका जो है यूज़ कर सकते थे। देखते हैं कैसे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो इतना लंबा गया था, जो स्टूडेंट्स अगर चालाक हैं, समझदार हैं, तो यहाँ पर बताए गए तरीके से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे। फिगर पहले आप देख लीजिए, फिगर अच्छा इसमें नहीं दी मैंने। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमने एक बनाया आर परपेंडिकुलर ए बी सी डी। अब ये है डायगोनल, ठीक, ये है परपेंडिकुलर। तो पिछले वाले क्वेश्चन को आप यहां पर बताए गए मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे रोम्बस था, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का आप इस्तेमाल कर सकते थे, इस बात का आप इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि वहां पे गिवन नहीं था, लेकिन आप तो जानते थे, आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं, कहा गया डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहा गया है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर हैं। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डायगोनल किसके होते हैं? रोम्बस के होते हैं, यानी ये रोम्बस से है, ठीक है ना, ये रोम्बस से है, ठीक है ना। अब इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये मिड पॉइंट्स है, मान लीजिए P, ये है Q, अब ये है देखिए R, अब ये देखिए S। अब देखिएगा कि इसके 90 डिग्री करने से कितनी आसान हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। तो PQ को मिलाया गया, QR को मिलाया गया, फिर इसको मिलाया गया इसको। अब PQRS एक रेक्टेंगल, ये प्रूव करना था। अब पिछले क्वेश्चन में भी यही प्रूव करना था, PQRS इज रेक्टेंगल। और बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल था वो रोम्बस था। बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या था? रोम्बस था। यहाँ पर भी बाहर वाला रोम्बस है, बट यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के ही डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये रोम्बस के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि पिछले क्वेश्चन में रोम्बस दिया था, तो कोई बच्चा अगर चालाक होता तो तुरंत ही जो है डायगोनल खींच देता और समझ जाता कि डायगोनलवा जो है 90 डिग्री पे कट करेगा, काहे कि ये रोम्बस है, काहे कि ये रोम्बस है। तो वहां से खट से 90 डिग्री प्रूफ कर लेता। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये वाली जो लाइन है आपकी और ये वाली लाइन डायगोनल वाली, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखिए ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो ये वाली लाइन जो आपकी है ये किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, ठीक, यानी ये जो है इसके पैरेलल, ठीक। अब आपको कुछ कुछ दिखा होगा, कुछ कुछ दिखा होगा, आए बात समझ में। ये मिड पॉइंट, तो ये वाली लाइन किसकी? इसके पैरेलल, ठीक। तो हमने पैरेलल का साइन बना दिया। अब ये मिड पॉइंट, तो ये इसके पैरेलल, हमने पैरेलल का साइन यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल का साइन बना दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इस वाले में, देखिए आप इस वाले में, क्या ये एक छोटा सा जो दुबका हुआ सा जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये आपका पैरेललोग्राम नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये साइड पैरेलल और ये साइड पैरेलल, यानी ये क्या है? पैरेललोग्राम में छोटा सा बना है ना, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ये क्या? पैरेललोग्राम है। अब ये 90 है तो ये भी 90 है, 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये 90, तो ये भी हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। मतलब ये भी हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब प्रूफ हो गया कि ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भैया अंदर बनने वाला पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम का एंगल अगर 90 हो जाए तो रेक्टेंगल नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है ना, तो हो गया ना 90 प्रूफ, तो हो गया इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो बच्चा चालाक होगा वो डायगोनल ड्रॉ करेगा। क्या ड्रॉ करेगा? डायगोनल ड्रॉ करके भी क्वेश्चन को पिछले वाले में कर सकता है वो, ठीक है ना। तो उतना बड़ा जो स्टेप किया गया था वो सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। आप सीधे डायगोनल ड्रा करते धीरे से, डायगोनल चूंकि वहां रोम्बस गिवन था तो डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करते, तो ई 90 तो इहो 90, तो आमने सामने के एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो 90 प्रूफ हो जाता है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखिएगा कितनी मेहनत से प्रूफ किया गया है इसको 90। पिछले वाले क्वेश्चन में बड़ी मेहनत से इसको 90 प्रूफ किया गया। अब ये 90, तो ये 90 होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अंदर बन रहा है क्या? पैरेललोग्राम। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर कितना? 180, तो ये 90, ये 90, आमने सामने कितना? 90 90, आमने सामने कितना? 90 90। हो गया ये क्या? रेक्टेंगल प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? आ गया समझ में? ठीक, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। E and F आर द मिड पॉइंट्स। जब तक हम क्वेश्चन लिखें आप क्वेश्चन पर अपनी तीखी नजर बनाए रखें। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड CD। यहाँ तक समझ में आया? एक फिगर ABCD जो पैरेललोग्राम है, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB और CD के मिड पॉइंट है E एंड F। आगे बढ़िए, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको।
प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स AF and AF and CE trisect the diagonal BD. Trisect the diagonal. Trisect मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना. Trisect the diagonal BD. आए बात समझ में? ठीक. फिगर यहाँ पर लिखा गया सबसे ऊपर ही इन फिगर. तो सबसे पहले इनका फोटो बना लेते हैं. ये देखिए फोटो कितना सुंदर है हमें नहीं मालूम, ज़्यादा सुंदर नहीं है. ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये. ठीक. ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ए बी एंड सी डी. ए बी का मिड पॉइंट है आपका ई. ठीक. और एफ किसका मिड पॉइंट है? सी डी. सी डी का जो मिड पॉइंट है वो है आपका क्या? एफ. आई बात समझ में? ठीक है ना. तो ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी, ये डी है भैया, पी ना कहिएगा, ये डी है, डी फॉर डॉग. ठीक है ना. तो ये सी डी का मिड पॉइंट है एफ. सी डी का मिड पॉइंट है एफ. अब प्रूफ क्या करना है कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई. ए एफ कहाँ है भैया? मिला लो इनको. ए एफ. ठीक. सी ई कहाँ है भैया? इनको भी मिला लो. ठीक. ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी. बी डी इनको मिला लो. मिल जाए. ठीक है ना. तो ई, ए एफ और सी ई ये इस डायगोनल को 3 बराबर भागों में बांटेंगे. मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग बराबर होगा. ठीक है ना. यानी इस डायगोनल के ये तीनों पार्ट्स कैसे होंगे? बराबर होंगे. ठीक है ना. और इनको बराबर भागों में काटने वाले कौन है? ये दो हैं, सी ई और ए एफ. ठीक है ना. ये उछलती कूदती लाइन दिख रही है, थोड़ा सीधा कर लीजिए. और ये एक लाइन है ई सी. दिख गया? ये दोनों लाइनें इस एक अकेले लाइन के 3 टुकड़े करेंगे. ठीक है ना. 2 आदमी मिलके इस अकेले आदमी के 3 टुकड़े कर दिए. देखिएगा, ये एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये, और तीनों टुकड़े बराबर होंगे कैसे, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. तीनों टुकड़े बराबर होंगे कैसे, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है ना. ठीक. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. तो ए बी सी डी ये है पैरेललोग्राम. ठीक है. तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स होंगे क्या? पैरेलल. तो यहां से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. एफ क्या है? मिड पॉइंट है. एफ क्या है? मिड पॉइंट है. और ई क्या है? ई भी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का. और एफ क्या है? मिड पॉइंट है सी डी का. ठीक है ना. और कुछ क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है? और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है. और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है. और कुछ नहीं गिवन है. देखिएगा, तो ये पैरेललोग्राम तो आमने सामने की साइड होंगी कैसी? पैरेलल होंगी. कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. तो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. पैरेलल होंगी. ठीक है ना. और आमने सामने की साइड इक्वल भी होते हैं. आमने सामने के साइड कैसे होते हैं? इक्वल भी होते हैं. आमने सामने के साइड कैसे होते हैं? इक्वल भी होते हैं, क्योंकि है पैरेललोग्राम. बार बार बता रहे हैं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है ABCD. ठीक है ना. तो आमने सामने के साइड कैसे होंगे? पैरेलल होंगे. और आमने सामने के साइड इक्वल भी होंगे. तो भैया AB और CD क्या हो गए? पैरेलल हो गए. इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. अच्छा, AB और CD बराबर भी होंगे. AB बराबर होगा किसके? CD के. AB बराबर होगा किसके? CD के. तो अच्छा, AB का आधा करेंगे तो CD का आधा करेंगे, तो आधा आधा भी बराबर होंगे. तो AB का आधा कर लीजिए. हेलो भैया, आधा हो गया. तो AB का आधा करेंगे तो AB का आधा मतलब क्या? AE, क्योंकि ये है मिड पॉइंट. AE क्या हो जाएगा आपका? AE. CD का आधा, CD का आधा मतलब क्या? CF, क्योंकि ये है मिड पॉइंट. CF. तो ए और सी एफ बराबर हो गए. मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई? बराबर हो गई. बराबर दिख नहीं रही होगी तो दिखने पे नहीं जाना है आपको. ठीक है ना. जो आए उस पे जाना है, या जो गिवन है उस पे जाना है, देखने पे कभी नहीं जाना है.
तो ये आपका और ये आपका बराबर हो गया। और आप देख रहे होंगे डबल तीर यहाँ पर मारी गई है, यानी ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल AFCE क्वाड्रिलेटरल जो, उस पर कुछ डाउट हुआ, कुछ शक हुआ, इस पर शक बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसके वन पेयर ऑफ साइड क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो AFCE क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, AFCE क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये पैरेलल हो गए तो आपका AF और CE भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से क्या बात समझ में आई कि AF पैरेलल हो गया CE के। अब आगे देखिए, मतलब E वाली जो लाइन है और E वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, F क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींची गई है इसके, एक लाइन खींची गई है पैरेलल इसके। तो जब मिड पॉइंट से पैरेलल खींची जाए लाइन, तो अगली वाली साइड को वो मिड पॉइंट पर काटेगी कि नहीं, मिड पॉइंट पर काटेगी कि नहीं। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो D, और इसको नाम दे रहे हैं, कहाँ तक नाम पहुंचा था, EF, G दे रहे हैं, उनको H दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी H क्या है, DG का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में, अरे देखिए ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल खींची गई। तो मिड पॉइंट अगर आपके पास है और दूसरे साइड के पैरेलल खींचते हैं तो वो तीसरे को कहाँ पे कट करती है, मिड पॉइंट पर करती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद कीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यानी H क्या है, मिड पॉइंट है किसका, GD का। GD का मिड पॉइंट है H। ठीक है ना, H, यानी आप लिखेंगे HD इज इक्वल टू GD बाई टू। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABH, इसमें देख रहे हैं आप, ये क्या है, मिड पॉइंट, और ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक है ना, ये जो है इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट आपके पास है और उसके पैरेलल आपने लाइन खींची है। ठीक है ना, मिड पॉइंट आपके पास है, जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करना है। मिड पॉइंट आपके पास है, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो जो तीसरकी लाइन है, तीसरकी लाइन को कहाँ पे काटेगा, मिड पॉइंट पर ही काटेगा। तो G क्या हो गया, G भी मिड पॉइंट हो गया किसका, BH का। ठीक है ना, तो G क्या हो गया, G हो गया मिड पॉइंट ऑफ BH। यानी आप क्या लिखेंगे, BG बराबर BH का आधा। ठीक है ना, BH का आधा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को? ठीक, यानी G क्या है, मिड पॉइंट है। G क्या है, मिड पॉइंट है BH का। ठीक है ना, यानी ये 3 तीर मार दे रहे हैं, चलिए 3 डैश। ठीक है ना, ये और ये आपस में बराबर हुए। ठीक, और H भी है मिड पॉइंट किसका, GD का, मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। तो 3 डैश ये दिया गया, तो 3 डैश इनको भी आप देंगे। आई बात समझ में? तो आपको दिख गया होगा कि 3 डैश ये भी ले गए, 3 डैश ये भी ले गए, 3 डैश ये भी ले गए, यानी तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यही आपको प्रूफ करना था कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। आ गई बात समझ में? तीनों आपस में बराबर हो गए। कैसे हो गए, समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई है। इतना आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना है, 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखना है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रश्न का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझेंगे इस बार फिर से। क्या है, PQ एंड R, ठीक है ना, आर
respectively the midpoints of BC, midpoints of BC, CA and AB, ठीक, of a triangle ABC, ठीक, PR and BQ meet at X, कहाँ पर मीट करते हैं? X पे। CR एंड PQ, मतलब CR नहीं है ना, CR एंड PQ मीट एट Y, प्रूव दैट XY इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो फिगर आपको लिख बना लीजिए यहाँ पर। फिगर आपको बना लेना है यहाँ पर। फिगर है आपका ABC, ठीक है, ABC PQR आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ठीक। तो PQ कहाँ पर है? AC पर है, यहाँ पर, और ये R। PQR are respectively the midpoints of BC, CA and AB of a triangle ABC. PR and BQ meet at X, मतलब पहले इसको तो नाम दे दो भाई, PQR। तो PR आपका ये हो गया, ठीक, और BQ आप मिलाएंगे यहाँ से, तो ये आपका जहाँ कट करेगा वो आपका X है। क्या है ये आपका X है, ठीक। नेक्स्ट का क्या है? CR एंड PQ मीट एट Y। CR भैया जयकाल, CR कहाँ है? ये CR एंड PQ, ये PQ मीट एट Y पे मीट करते हैं, ठीक। प्रूव दैट कि जो ये XY है, ये XY वो BC का 1/4 है। XY जो है वो BC का 1/4 है, मतलब B से C तक ये है ना, BC का 1/4 है आपका XY जो आपको ये दिख रहा है ना, छोटा सा नन्हा सा, वो इस बड़के वाले का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। मतलब एक जब 4 टुकड़ा करोगे तो ये 1 टुकड़ा ये है, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है आपको कि इसके 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा ये है XY। अब प्रूफ कैसे किया जाए, देखिए, ध्यान से देखिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम का ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो मिड पॉइंट को आप ध्यान में देखिए। ये R का है, मिड पॉइंट है, Q क्या है? वो भी मिड पॉइंट है। तो मिड से मिड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो बेस के पैरेलल हो जाता है और बेस का आधा हो जाता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी के पैरेलल और उसका आधा होगा। जी हाँ, उसका आधा होगा। तो QR क्या होगा? BC का आधा होगा। QR क्या होगा? QR वो BC का आधा, मतलब BC/2, BC का आधा हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा? BC का आधा हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा? BC का आधा हो जाएगा। अब आपको यहां से एक बात और समझनी है। देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां पर PR एंड BQ मीट एट X, ये X पर मीट कर रहे हैं, ठीक। और क्या है? CR एंड PQ मीट एट Y, ये Y पर मीट कर रहे हैं, ये Y पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ मिल जाए आपको। हाँ, ध्यान से देखिए, हमें मिल चुका है, आपको मिलना चाहिए। देखिए
देखिए ध्यान से, हमें मिल चुका है, आपको भी मिलना चाहिए। देखिए ये पैरेलल है इसके, ठीक, ये पैरेलल है इसके, तो ये देखिए इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल सही बात। और ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, मतलब ये भी किसके पैरेलल है, इस वाले के लाइन के पैरेलल है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं पी बी आर क्यू, पी बी आर क्यू, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और ये जो है पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये भी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से समझिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि मिड पॉइंट जोड़ा गया है, यहाँ पर भी मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी ये x क्या हो गया, x आपका मिड पॉइंट आ गया, x इज मिड पॉइंट आ गया, x इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, पी आर का, किसका मिड पॉइंट है, पी आर का, क्या है, पी आर का मिड पॉइंट है, कौन, x, ठीक है ना, x। अब ठीक वही काम इस तिरछे वाले पैरेललोग्राम में देखिए, ये लाइन इकरा पैरेलल है कि नहीं, इकरा पैरेलल है, ठीक। अब देखिएगा, अब ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो इसके भी तो पैरेलल होगा, इसके पैरेलल, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल हुआ कि नहीं, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये क्या है, पी क्यू, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ठीक। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, यानी y क्या हो गया, y भी मिड पॉइंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, y इज मिड पॉइंट, y इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी ये एक डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का, तो x मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये एक डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का, तो ये मिड पॉइंट हो गया, यानी x और y भी क्या है, मिड पॉइंट है, x और y क्या है, मिड पॉइंट है। अब आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, पी क्यू आर में हमारे पास ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी, और बेस की आधा होगी। यानी आप क्या लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे कि एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई पी क्यू आर का क्या होगा, आधा होगा, क्यू आर का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आई, क्यू आर की वैल्यू आई यहाँ से आपकी 2 ऑफ एक्स वाई, 2 ऑफ एक्स वाई। अच्छा ये बात समझ में आ गई पैरेललोग्राम वाली, ये पैरेललोग्राम बना, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इधर भी एक पैरेललोग्राम बना, अरे पैरेललोग्राम कौन सा, ध्यान से देख लीजिए एक बार और, ठीक है ना, बार बार नहीं बताया जाएगा। ये पैरेललोग्राम है, इधर कौन सा पैरेललोग्राम लिया, ये पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये बन गया पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये भी बन गया था पैरेललोग्राम का डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये दोनों बराबर हो गया था। यहाँ पर क्या लिया गया, यहाँ पर ये वाला पैरेललोग्राम लिया गया है, ये वाला पैरेललोग्राम लिया गया है, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये बराबर इसके हो गया। आई बात समझ में क्यों ऐसा किया गया, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड से मिड को जोड़ा गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्यू आर के पैरेलल हो गया एक्स वाई, तो एक्स वाई क्यू आर का आधा भी हो गया, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू 2xy, यहाँ पर ला के रख दीजिए क्यू आर के, जहाँ क्यू आर की वैल्यू क्या है 2xy, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2xy इज इक्वल टू BC/2, तो xy की वैल्यू आई, 2 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा BC/4, ठीक। यानी XY की जो वैल्यू आई वो BC का 1/4 आई, BC का 1/4 आ गई, ठीक है ना। आई बात समझ में, नीचे का तक आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, यह सारी बातें क्लियर है। अब आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है 2 से 3 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज आपका ये क्वाड्रिलेटरल्स का जो लेक्चर है वो होता है फिनिश, होता है ख़त्म, होता है एंड, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट
चैप्टर पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों वो लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का जल्द ही क्लास 10th भी स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9th का सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके बाद तुरंत ही आपका क्लास 10th स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।